नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑर्चिड्स टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई रीडिंग। ओके, तो फर्स्टली आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो रीडिंग होने वाली है ये हमारी करंट डाउनलोड्स पे होने वाली है। ठीक है, हमको जो भी डाउनलोड्स आते हैं मतलब उस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगी, मुझे जिस तरीके से भी डाउनलोड्स आते हैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, हम लोग यूज़ करेंगे हमारा ट्रेडिशनल राइडर टैरो डैक, और उसके साथ ही अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रोमांस एंजल्स भी लेंगे। ओके, विथ मेरे हैंडमेड ऑरेकल कार्ड्स से भी थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे। ये रीडिंग अगर देखिए, ये रीडिंग पहली बात तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है इस रीडिंग को आप तभी देखिएगा, अदरवाइज़ प्लीज़ आप इस रीडिंग को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, सो लेट मी शफल माय कार्ड्स प्रॉपरली। ओके, सॉरी ब्रेक के लिए, मैं एक्चुअली कहीं बिज़ी हो गई थी, कोई आ गया था। तो चलिए आज के डाउनलोड्स निकालते हैं। वैसे ये किसी, देखिए, सारी रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है इस रीडिंग को तभी देखिएगा। ओके, एंड आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं ये रीडिंग मतलब एक्चुअली मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लगा, ऑल्दो आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ त्योहार की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी लोगों को, आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी नेशनैलिटी से, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और आपके जो भी त्योहार चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, होली आ रही है, और कोई भी त्योहार आने वाला है, गुड फ्राइडे आएगा। ओके, जो कुछ भी आएगा उसके लिए आप सभी लोगों को मैं विशिंग ज़रूर दूंगी। अभी से भी दे देती हूँ, और अगर तब भूल जाती हूँ तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरा किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। ठीक है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई मेरी वजह से हर्ट फील करे। आज के करंट डाउनलोड्स में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, जस्ट वेट, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 of Pentacles, King of Cups, 10 of Swords, and 5 of Cups. Okay, so let me just take it like this. 5 of Cups के साथ में जो मेजर एनर्जी आ रही है वो किसकी आएगी, प्लीज़ बताइए हमें। लक, 4 of Wands। ठीक है, रुक जाइए। Okay, and the bottom of the deck is the Empress, Death का कार्ड, Queen of Swords in reverse, Ace of Cups, okay, in reverse, fine, all right। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ समबडी जो कि आपकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस वक्त बर्डन महसूस कर रहा है। ठीक है, बर्डन इसलिए महसूस कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है कैसे अपनी वॉन्ट्स को एक एक जगह एकत्रित करने में लगा है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी मच बर्डन। मतलब इस इंसान, ये जो भी इंसान है जिसके भी विषय में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में आपको लेकर सोच रहा है, और यहाँ पर उसकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, उसकी भी लाइफ की चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, और यहाँ से आपकी लाइफ से भी वो इंसान कनेक्टेड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही जगह पर एक ही तरीके से रेजोनेट हो सभी के साथ में। तो यहाँ पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, किसी के रिलेटिव से रिलेटेड हो सकता है, किसी के परिवार से रिलेटेड हो सकता है, किसी के पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, किसी के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपकी जो ये जो एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स,
ठीक है। ये व्यक्ति इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जैसे किसी को हम धोखा नहीं देते और एक बार बाद में एक जो गिल्ट आता है उसके साथ में, एक गिल्ट की लेयर्स खुलती हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि किसी इंसान की आदत होती है कि वो जैसे कुछ अगर उसे धोखा भी दे दिया जाए तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और वो अपने हिसाब से चीज़ों को ईज़िली हैंडल करके ले जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप भी इस वक्त वही ऊर्जा में हैं, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, यू आर इन द एनर्जी ऑफ यू आर इन द एनर्जी ऑफ प्रॉपर इग्नोरेंस, यू आर इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। आप एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप चीज़ों को दोबारा से ग्रो कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ में मिलके, एंड यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। ये जो भी एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में ये आपको बहुत ज़्यादा खुश कर रही है, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आप इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेंटली सिक टाइप ऑफ चीज़ को महसूस कर पा रहा है, ठीक है। इसने एक्चुअली में आपके साथ में ये व्यक्ति ने, अगर कुछ लोग इसको अपनी फैमिली लाइफ से जोड़ के देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने शायद आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है शायद मैरिड है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, अगर ये इंसान मैरिड नहीं है तो ये किसी और को कमिटमेंट दे चुका है एंड दे फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट इट। ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपनी चीज़ों को लेकर। एक प्रॉपर एक जो दुख वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ से हमें कुछ नहीं दिखता है कि हमने किसी एक ऐसे इंसान को खो दिया अपने जीवन से जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड ये जो व्यक्ति है इस वक्त ये बर्डन इसीलिए महसूस कर रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये अपनी शायद सराउंडिंग में किसी को दिखा भी नहीं रहा है कि कितना ज़्यादा परेशान है आपके लिए। लेकिन स्टिल ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रहा है जो कि शायद आपको इसने बहुत ज़्यादा इमोशंस के नाम पे धोखा दिया है, ठीक है। आज की एनर्जीज ऐसी पिक हो रही है जिसमें आपको इमोशंस के नाम पे जिसने छला है, ठीक है। इसने आपको कुछ बोला और ये कुछ कर रहा था, पीठ पीछे शायद और भी पार्टनर्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एनर्जीज आज क्लियरली निकल के आई हैं किसी के रिलेशनशिप की, ठीक है। एंड यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एनर्जीज निकल के आई हैं, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी उसके हाथ से छीनी गई है एंड दैट पर्सन इज़ इन कम्प्लीटली लॉस्ट सिचुएशन। यहाँ एक बिल्कुल लॉस्ट सिचुएशन है किसी की, कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको जो धोखा दिया है उसका एक जो छल और पछतावे का जो एक सिचुएशन है लाइफ में, उसकी भी उसी के सराउंडिंग में लोगों ने क्रिएट करी है। मे बी जिस इंसान के साथ में उसने आपको छला था उस व्यक्ति ने शायद इस व्यक्ति के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, ओके। आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड्स एज अ कंफर्मेशन कार्ड। आपकी लाइफ में शायद ये सिचुएशन क्लीन अप हुई है एंड आपका डेथ के बाद में एक रीबर्थ आया है, ओके। आप अपनी एनर्जीज़ में हैं जो कि हार्वेस्ट कर रहा है। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, बट नाउ दिस ह्यूमन बीइंग ये जो इंसान है पूरी तरीके से लॉस्ट और बिल्कुल लॉस एनर्जी में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंसान दिमाग लगा रहा है कि ये कैसे भी करके आपको एक एक लवेबल ऑफर या कह सकते हैं दोबारा से बातचीत कैसे शुरू करें, ठीक है। क्योंकि इसको इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि आप इसको वाकई में हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंसान सिर्फ वेट कर रहा है। ये किंग ऑफ कप्स अपना कप ऑफ लव लेकर आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स बोला था वो रिवर्स में आया है, सॉरी। नाइट ऑफ कप्स इंतज़ार कर रहा है कि ये कब आपके पास अपना फॉर्च्यून का जो अपना एक फॉर्च्यून आजमाना चाहता है आपके साथ में दोबारा से, ओके। द एम्परर इन रिवर्स। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रहा है,
पहले शायद काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड था, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज था, ये बहुत स्टेबिलिटी फील कर रहा था अपनी लाइफ में, इसलिए इसने आना उचित नहीं समझा। लेकिन आज ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैशन महसूस कर रहा है। ओके, हियर वी आर गेटिंग द क्वीन ऑफ कप्स। तो आप शायद एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सन रहे हैं हमेशा से इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपकी ज़्यादातर कदर नहीं करी। ओके, नाउ दिस पर्सन, इस इंसान को आपके साथ में एक सक्सेस चाहिए। ये इंसान आपके साथ में एक सक्सेस क्रिएट करना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ के आपकी मुंह से हाँ सुनना चाहता है कि आप इसकी लाइफ में इसको जोड़ेंगे ज़रूर और इससे रिश्ता सही करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ सीक्रेट्स हिडन है जो कि इस इंसान ने शायद आपको कभी रिवील नहीं किया कि आप इसके लिए एक सोलमेट की तरह है। ठीक है, और यहाँ पे इस इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी है कि आप अपनी लाइफ में अगर खुश हो तो किसके साथ हो, और ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करवाती है, क्योंकि ये फिर अपनी लाइफ में किसी के साथ में भी बैलेंस महसूस नहीं कर पाता है। ओके, नाउ लेट मी टेक फ्यू रोमांस एंजल्स कार्ड्स। आपके जीवन में अगर आपकी किसी ने प्रॉपर्टी चुराई है, मे बी आपका हक किसी ने मारा है यहाँ पर, तो वो जो व्यक्ति है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिमोर्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ उसकी रातें बड़ी कठिन गुजर रही, क्योंकि उसके जीवन में ना सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सही करे वो। ठीक है, ओके, जल्दी से निकालिए प्लीज़ एंजल्स, हमें गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सॉरी कितने सारे कार्ड्स निकल के आ गए। ओके, एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। शायद आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंटिंग से जूझ रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको कभी ढंग से ट्रीट नहीं किया है, एंड यू आर हीलिंग फ्रॉम दोज फैमिली इश्यूज़, एंड दीज फैमिली इश्यूज़ आर क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में। ये फैमिली इश्यूज़ आपकी लाइफ में इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद कभी भी फॉरगिव करना नहीं आया। आपने उसमें भी एक रिलेशनशिप में किसी नार्सिसिस्ट के साथ में डील किया है। ठीक है, और उसने बैक टू बैक इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तभी आपके लिए आया है दो जगह forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में रहने के लिए एक ब्यूटीफुल सा एक टेम्पल क्रिएट करने के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना ही होगा। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। देखिए, आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन सोलमेट एंट्री करेगा, एंड मे बी ये आपका सोलमेट ही हो सकता है जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। बट द फैक्ट इज़, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंसान है ये आपको कमिटमेंट इसीलिए नहीं दे पाया बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली एक रीज़न मेंशन था। मे बी या तो इंसान पहले से ही मैरिड है या कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। देखिए, ओके, यहाँ पे योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मे बी या तो आप लोग शायद अपने बचपन में कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, जूझे हैं, जहाँ पे आपके साथ में सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एंड यहाँ दो जगह निकल के आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज़ एंड चिल्ड्रन। ओके, तो आपके जो फैमिली इश्यूज़ है ना, आपकी ब्लड लाइन में, आपके डीएनए में ये सब चीज़ें काउंट हो रही हैं और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए आया है मेक दी एफर्ट्स। आपको ज़रूरत है कि आप अपने आगे से बढ़ के किसी के साथ में एफर्ट्स बनाएं और आप अपनी एनर्जीज़ को लाइट रखते हुए एक दूसरे से फ्लर्ट करने की कोशिश करें। बट फ्लर्ट का मतलब यही नहीं होता है कि आप केवल एक इंसान के साथ में बातें ही करते रहें। ठीक है, आई थिंक आपको अपनी एनर्जी में लाइट हार्टेडनेस लाने की ज़रूरत है। आप बहुत सीरियस हो गए हैं शायद, तो आप सीरियसनेस से निकल के लाइट हार्टेडनेस की एनर्जीज़ में आइए। ओके,
ऑल राइट, चलिए मैं आपको आपके लिए अपने हैंडमेड ऑरेकल से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। अचीव योर गोल्स, वर्क ऑन योर गोल्स। आपको गोल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यू आर लकी चार्म फॉर एवरीवन। योर फ्रीडम इज़ नॉट ऑफ दैट नार्सिसिस्ट, करेक्ट। आई थिंक आपने किसी नार्सिसिस्ट के साथ में डील किया है एंड ऑल ऑफ दिस आपकी शायद पेरेंटिंग, आपकी पेरेंट्स से की साइड से शायद आपकी जो एनर्जीज़ है वो क्लेंस नहीं हुई हैं। बचपन में शायद आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा कष्टकारी रही हो। ओके, यू आर माई लाइफ एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये शायद किसी का स्पेसिफिक मैसेज है। ये मुझे शायद किसी आपकी लव्ड वन का मैसेज लग रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको ये डाउनलोड कैसा लगा मुझे बताइएगा, उस हिसाब से मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग भी तैयार करूँगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपसे बाद में मिलती हूँ। धन्यवाद, आप सभी लोगों का शुक्रिया। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।